हेलो दोस्तों, माई सेल्फ सुजीत सर। कैसे हैं आप बच्चों? आज हम सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म अर्थात संघवाद को पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हमें देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। इसको डिस्कस करने के पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें कि पावर ऑफ शेयरिंग पहले चैप्टर में अर्थात सत्ता की साझेदारी में दो कंट्री का एग्जाम्पल था बेल्जियम, श्रीलंका। बेल्जियम जहां सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के पावर रीजनल लेवल तक डिवाइड था, इसे हम फेडरल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। जबकि श्रीलंका गवर्नमेंट ने पावर को डिवाइड नहीं किया, जहां हमें वायलेंस देखने को मिला, बहुत सारे दिक्कतें देखने की मिली। वो यूनिटरी पावर से उसने अपने पावर को अपने पास रखा है। तो इसलिए हम उसी चैप्टर की ब्रॉड मीनिंग को यहां पर पहले वीडियो में देखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल एंड फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम। ठीक है, तो फेडरलिज्म अर्थात संघवाद। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country। ये सीधी सी बात कर रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट संवैधानिक तरीके से जो सेंट्रल अथॉरिटी से लेकर के पावर कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स को प्रदान की जाती है और वो फंक्शन करता है, उसे फेडरल कहा जाता है। मतलब पावर ऑफ डिवीजन की बात करता है। बिल्कुल, मतलब 2 और मोर लेवल पर जब पावर्स के डिविजन्स होते हैं तो देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें, यहां पर रेड सर्किल से हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया है, ब्लैक सर्किल से हमने स्टेट गवर्नमेंट को डिवाइड किया है और ब्लू सर्किल से लोकल गवर्नमेंट। ये बिल्कुल क्लियर एग्जांपल है फेडरल सिस्टम का। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर्स, तीनों लेवल पर गवर्नमेंट वर्क करती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। यहां पर देखिए फेडरल वर्सेस यूनिटरी। फेडरल के एग्जांपल किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर पावर ऑफ डिविजन्स 2 और मोर लेवल पर देखने को मिलता है तो उसे फेडरल कहते हैं। इसका एग्जांपल यूएसए बहुत बेटर मिल सकता है, इसका एग्जांपल आपका इंडिया है। और यूनिटरी पावर्स का डिवीजन श्रीलंका, जैसे आपने देखा, श्रीलंका ने पावर का डिवीजन ऐसे नहीं किया है जैसे इंडिया या यूएसए में देखने को मिलता है। तो यहां पर क्लियर हो गया फेडरल की मीनिंग। व्हाट इज फेडरल, आपको डिफिनेशन हमने बता दिया। अब इस फेडरलिज्म का फीचर्स क्या होना चाहिए? व्हाट इज द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म? देयर आर 2 और मोर लेवल और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट 2 या 2 से अधिक लेवल पर वर्क करती है। जैसे इंडिया आपका सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर, जिसमें हम विलेज पंचायत को देखते हैं और नगर पालिका अर्थात म्यूनिसिपैलिटी को देखते हैं। ये पहली फीचर्स है। और यहां पर डिफरेंट टायर्स के गवर्नमेंट के वर्क भी डिफरेंट बटे होते हैं। इनकी जो एक्सरसाइज होती है, इनका जो फंक्शन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के वर्क पर इंटरफेयर नहीं करती है, जो उसको पावर्स है। ये इनके पावर्स डिवाइड है, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। भारत में, भारत का एग्जांपल लेंगे तो वो यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में डिवाइड है। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, चेक एंड बैलेंस करने के बाद वहां पर इसको हम डिटेल्स में समझेंगे। लेकिन यहां पर ये समझिए कि डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन ज्यूरिडिक्शन। प्रत्येक गवर्नमेंट के अपनी ज्यूरिडिक्शंस है, रिगार्डिंग लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो। इट मींस ये बताता है कि डिफरेंट टायर्स के पास डिफरेंट लेवल के वर्क है और डिफरेंट लेवल के वर्क जो वो करता है उसमें कोई एक दूसरे के वर्क में इंटरफेयर नहीं करता है, कोई तानाशाह भी नहीं बन सकता है। सब संवैधानिक तरीके से बंधे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से।
लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूएंटली गारंटेड, प्रत्येक लेवल की जो वर्क है, चाहे विधायिका का वर्क हो, कार्यपालिका का वर्क हो, न्यायपालिका तो एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी है जो चेक एंड बैलेंस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी, जब किसी चीज को लेकर के वायलेशन होता है। तो यही बताता है कि फेडरल गवर्नमेंट के पावर्स कितने स्ट्रांग होते हैं प्रत्येक लेवल पर, और द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब, किसी भी फेडरल डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां पावर डिवाइड्स होते हैं, वहां पर अगर कोई फंडामेंटल प्रोविजंस है, उस फंडामेंटल प्रोविजंस में अगर यूनिलैटरल लेवल पर संघात्मक सरकार परिवर्तन करना चाहती है तो वो नहीं कर सकती। जहां पर फंडामेंटल प्रोविजंस होते हैं, उस फंडामेंटल प्रोविजन को संविधान में चेंज करने के लिए या संशोधन करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए उसे अपने स्टेट गवर्नमेंट से भी परमिशन या उसकी इच्छा को जाहिर करना पड़ता है। यदि वायलेशन हो जाएगा फेडरल पावर्स का, क्यों फेडरल्स नहीं रह जाएगा। अमेरिका का तो फेडरल पावर बिल्कुल क्लियर है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल के कॉन्स्टिट्यूशंस अलग अलग हैं, इसलिए जब भी कोई नया लॉ वर्क होता है, संशोधन करने के पावर्स होते हैं, वो दोनों मिलकर करते हैं। उसी प्रकार स्टेट लेवल के मैटर में इंडिया में जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, जिस पर हम अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे, उस पर लॉ बनाने का अधिकार सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को है और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। अगर उसकी कभी नीड होती है तो दोनों बैठ करके सुलह करते हैं, संवैधानिक तरीके से उसका हल निकालते हैं। क्लियर यहां तक मेरी बात? ये है आपके की फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। और जहां पर भी फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल या लोकल लेवल पर किसी भी प्रकार का इनके बीच में टकराहट होती है तो चेक एंड बैलेंस करने के लिए हमारी जुडिशरी न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, वो वॉच करती है, जज करती है, देन गिवन द डिसीजन। ये होता है फेडरल गवर्नमेंट का की फीचर्स। इसके बाद रेवेन्यू का मैटर है, तो रेवेन्यू कौन वसूल करेगा, किस बेल्ट में, किस फील्ड में, कौन सा रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कौन सा रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट का है, ये बिल्कुल क्लियर है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वसूल की जाने वाले रेवेन्यू पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वसूल किए जाने वाले रेवेन्यू पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती। कोई दूसरे एक दूसरे के वर्क में इंटरफेयर नहीं करते, बल्कि सहयोग लेकर के कार्य करते हैं। क्षेत्राधिकार सबके बटे हुए। ये हुआ की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। आगे हम पढ़ेंगे कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री एंड व्हाट इज चेक एंड बैलेंस। इस वीडियो में बच्चों फर्स्ट पार्ट है इसका। कोई भी डाउट्स है आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू।